हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस, आप सब कैसे हो? सब मजे में ही होंगे और सब अच्छे से पढ़ाई करेंगे। जस्ट आई ऑलवेज एक्सपेक्ट लाइक दैट एवरीबॉडी मस्ट बी वर्किंग हार्ड एंड रेगुलरली। ओके, नाउ अब टुडे वी आर गोइंग टू बिगिन अ न्यू चैप्टर। ओके, that is the fifth chapter, complex numbers and quadratic equations. Okay, now you must be wondering quadratic equation वापस सर ने क्यों लिखा है? Yes, you have already learned in 10th standard, but here we'll see why we are just learning quadratic equations again. Okay, वो फर्स्ट एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ आ जाएगी. ओके, नाउ यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने वाले हैं. दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर इज नथिंग बट हम अभी तक डिफरेंट नंबर सिस्टम्स पढ़े हैं. दैट मीन्स set of natural numbers, set of integers, set of rational numbers, set of real numbers, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं. ओके, उसी लाइन में हमको आगे ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो हमको पढ़ना है. वो केस है जस्ट मैं आपको दिखाता हूं. हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में क्या था? तो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स, दैट मीन्स 1 2 3 4. ओके, नाउ अगर दूसरे इंटीजर्स की जरूरत हमारे नीड क्रिएट हुई तो हमने जस्ट डेवलप किया सेट ऑफ इंटीजर्स जिसमें पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड जीरो सब चीजें आ गई. देन अगेन हमारे पास इंटीजर्स आ गए, लेकिन इसमें जो फ्रैक्शन नंबर्स थे वो नहीं आ रहे थे. तो जस्ट उसको इंक्लूड करने के लिए जस्ट वी डेवलप अ सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, दैट इज अ क्यू. उसमें 1/2, 5/4, इस तरह से -3/4 वॉट एवर में भी उसमें सारे इंटीजर्स तो आ जाते थे, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट उसमें से ये सारे इस तरह के फ्रैक्शंस भी आ जाते थे. ओके, लेकिन अगेन इसमें भी इरेशनल नंबर, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये सारी चीजें क्यू में नहीं आ रही थी. तो यस, उसको इंक्लूड करने के लिए हमने डेवलप किया सेट ऑफ रियल नंबर जिसमें रैशनल इरेशनल सारी चीजें आ गई थी. ओके, नाउ इसमें क्या था? सेट ऑफ नेचुरल नंबर की लिमिटेशन थी कि उसमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स है, बाकी कोई इंटीजर्स नहीं थे. तो यस, उसको ओवर करने के लिए सेट ऑफ इंटीजर्स आया जेड, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स आ गए, जीरो आ गए. ओके, नाउ यस, जेड की लिमिटेशन क्या थी? तो उसमें फ्रैक्शंस नहीं थे. तो यस, उसको इंक्लूड करके हमने क्यू बनाया. क्यू की लिमिटेशन क्या थी? तो उसमें इरेशनल नंबर्स, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, यानी साइंटिफिक कॉन्स्टेंट्स लाइक पाई, ई वगैरह चीजें नहीं थी. वो किसमें हम इंक्लूड करें? तो जस्ट उस सबको इंक्लूड करके हमने बनाया रियल नंबर्स. नाउ व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ रियल नंबर्स? हमको कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज वी हैव गॉट एवरीथिंग. रियल नंबर्स में रैशनल इरेशनल सारी चीजें आ जाती थी. तो नाउ व्हाई डू वी रिक्वायर द कॉम्प्लेक्स नंबर? दैट मीन्स हमको कुछ ज्यादा क्यों जरूरत पड़ी? तो यस, रियल नंबर्स की भी एक लिमिटेशन है. रियल नंबर्स में हमने देखा था कि रियल नंबर्स में हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते. ओके, जब कभी भी हमारे पास इक्वेशन में आता था कि नेगेटिव का स्क्वायर रूट, तो यस इट इज नॉट पॉसिबल, उसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, ऐसे करके हम छोड़ देते थे. यस, यहां से हमको आगे बढ़ना है. उस चीज को इंक्लूड करने के लिए हमें रियल नंबर को एक्सपांड करना पड़ा. उसमें कुछ ऐसे नंबर सेलेक्ट करने पड़े कि जिससे यस नया हमको कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा. ठीक है, तो जस्ट मैं आपको एग्जांपल देता हूं किस तरह से. हमने जस्ट 10 तक सब लीनियर इक्वेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स वगैरह चीजें देखी थी, उनके सॉल्यूशन भी देखे थे. हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी देखा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन भी देखा था. ओके, नाउ यहाँ पे ये चीज थे जो चीजें हमने देखी थी वो, लेकिन वहां पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी कुछ लिमिटेशंस थी कि डिस्क्रिमिनेंट. ओके, नाउ दैट इज डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. दैट इज अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो उसका कोई रियल सॉल्यूशन है नहीं, हम ऐसा कहते थे. ओके, यस, इसलिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आया है. Yes, I'm showing how it is. बेटा फाइन, हमारे पास अगर इस तरह का इक्वेशन होगा, जस्ट मैं एग्जांपल पहले दे रहा हूं, उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे जाएंगे. ओके, ना यहाँ पे हमारे पास इस तरह का इक्वेशन x² + 1 = 0 का सॉल्यूशन हम फाइंड करते हैं. तो इसमें x² 1 को मैं राइट हैंड साइड लेके जाऊं तो -1. नाउ यहाँ पे x² = -1 आया, इसका सॉल्यूशन निकालना है तो दोनों तरफ मुझे स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा. बट हमारे पास लिमिटेशन है, x² = -1, स्क्वायर तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए. यहाँ पे स्क्वायर -1 दैट इज नेगेटिव नंबर आ रहा है. तो हम यहाँ पे रुक जाते थे कि इसका कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है. ओके, जस्ट इसको ओवरकम करने के लिए. और दूसरा इसी लाइन में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते थे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह था? a²
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते थे। इसका सॉल्यूशन क्या था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a where b square minus 4ac should be greater than equals to 0, ये कंडीशन हम प्लेस करते थे। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, b square minus 4ac लेस देन 0 हो गया, तो हम कहते हैं इसका कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है। तो यस, ये सारी चीजें जहां पे जो हमको रियल नंबर्स में ये लिमिटेशंस थी, उसको ओवरकम करने के लिए हमने कॉम्प्लेक्स नंबर डेवलप किया है। ओके, सो जस्ट वी विल सी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो यस, कोई भी नंबर्स हम पढ़ते तो हम पहले उसका फॉर्म देखते थे, उसमें कौन कौन से नंबर्स आते हैं। हियर वी आर गोइंग टू लर्न अ न्यू नंबर सिस्टम ओनली, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे यही चीजें हमको देखें। तो कोई भी नई नंबर सिस्टम सीखते हैं तो हम उसमें पहले यही सीखते हैं कि जस्ट वी लर्न दैट कि विच टाइप ऑफ एलिमेंट्स डज इट कंटेन, उसमें कौन किस किस तरह के एलिमेंट्स आएंगे, उसके नंबर्स को किस किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये सारी चीजें हम लर्न करते हैं। तो यस, ये सारी चीजें जस्ट जो रियल नंबर की लिमिटेशन है इन दोनों प्लेसेस पे, इसमें अगर डिस्क्रिमिनेंट दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आया तो हम वहां पे इसका सॉल्यूशन रियल सॉल्यूशन नहीं ऐसे करके छोड़ देते थे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोई नेगेटिव नंबर आया तो उसके ऊपर से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो नॉट पॉसिबल, ये ऐसा कह के हम छोड़ देते थे। ओके, उसका रियल सॉल्यूशन इनफैक्ट रियल सॉल्यूशन नहीं है। यस, लेकिन ये सारी चीजें अगर मेरे को एकोमोडेट करनी है तो मुझे कोई नया नंबर सिस्टम चाहिए। दैट इज व्हाई कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम इज देयर। ओके, नाउ यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर, फर्स्ट अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, तो इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है वो चीज। ओके, यहाँ पे ये चीज कनेक्ट, सबसे बड़ी मुझे प्रॉब्लम क्या थी, माइनस मीन्स नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे उसके लिए एक सिंबल हम एडॉप्ट करते हैं। लेट अस डिनोट स्क्वायर रूट ऑफ -1 एज आई। यस, यहाँ पे भी ये -1 को आई से डिनोट करने का रीजन भी क्या है आगे जाके इसमें हम देखेंगे। आई स्टैंड्स फॉर इमेजनरी, इमेजनरी का फर्स्ट लेटर आई है, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज नॉट बट वी आर इमेजिनिंग, हम उसको एक इमेजनरी नंबर नेम दे रहे आई, कोई नया एलिमेंट बना। जस्ट जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे नंबर सिस्टम में कुछ लिमिटेशंस आते कि कुछ नंबर्स नहीं आए, नए नए नंबर्स इंट्रोड्यूस होते गए तो नए नए सेट्स हम बनाते गए, तो इस तरह से यहाँ पे ये लिमिटेशन आई। इस लिमिटेशन को और कम करने के लिए यहाँ पे ये चीज थी मेरे पास -1, दैट मीन्स यहाँ पे -1 का स्क्वायर रूट इन जनरल किसी भी नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट हम निकाल नहीं पाते थे, तो यहाँ पे ये सिंबल मैंने एडॉप्ट किया है। फर्स्ट ये पूरा इसके ऊपर चलेगा और इसके ऊपर हमें बहुत सारी चीजें करनी होगी। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे लिख सकते हैं ये आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। यहाँ पे ये फंडा आपको याद रखना है। ओके, यहाँ पे आई एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर -1 है। अभी तक किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नहीं था, लेकिन यहाँ पे हम आई एक ऐसा नंबर एज्यूम कर रहे हैं जिसका स्क्वायर -1, और यस ये आई के नोटेशन में ही कॉम्प्लेक्स नंबर हम रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो इसका मतलब क्या होगा, यहां से देखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ओके, दैट मीन्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, दैट मीन्स इसका एक सॉल्यूशन है एक्स इज इक्वल टू आई। नाउ वी कैन से दैट इसका सॉल्यूशन, यस जस्ट इस दोनों को कंपेयर करो तो एक्स स्क्वायर और आई स्क्वायर, दैट मीन्स इसका एक सॉल्यूशन है एक्स इज इक्वल टू आई, इस तरह से हम कह पाएंगे। ओके, नाउ अब हमने ये नया नंबर, एक नया सिंबल इंट्रोड्यूस किया है। ओके, और ऑब्वियसली कोई भी नई चीज से सीखेंगे तो उसके रिलेटेड कुछ टर्म्स होंगे, वो उसे हमें लर्न करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखना है। ओके, एंड बिकॉज ऑफ व्हाई वी आर डूइंग दिस, बिकॉज वी वांट टू ओवरकम दिस लिमिटेशन, दैट्स व्हाई वी हैव डेवलप्ड वन इमेजिनरी नंबर आई विच इज द स्क्वायर रूट ऑफ -1। ओके, नाउ यहाँ पे ये चीज हो गया। नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, नाउ उसके लिए इफ A and B are any
real numbers, then the number of the form a plus ib or a plus bi is called a complex number. ओके, नाउ यहाँ पे ये आप आई आगे या पीछे लिख सकते हो ए प्लस, यहाँ पे ये दोनों नंबर तो रियल ही है, लेकिन एक रियल जैसे है वैसे ही दूसरे के आगे हम आई इस तरह से डिनोट करते हैं. ओके, सो ए प्लस आई बी और ए प्लस बी आई, इस तरह से ये कोई नंबर रिप्रेजेंट किया जाता है, उस नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है. ओके, कॉम्प्लेक्स दैट मीन्स इनफैक्ट इट्स कॉम्प्लेक्स थोड़ा आगे की तरफ है, रियल नंबर से आगे की तरफ है, इस तरह से. ओके, नाउ complex numbers are generally denoted by symbol Z, italic Z. Okay, now complex numbers are generally denoted by symbol zeta. Okay, और सिंपल Z लिखोगे तो भी चलेगा. ओके, नाउ नो प्रॉब्लम, अगर सिर्फ सिंपल जेड लिख रहा तो भी चलेगा या इटैलिक में लिख रहा तो भी चलेगा. ओके, दैट इज ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर तो हम लिख सकते हैं इस तरह से z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी और a प्लस बी आई वेर i इज इक्वल्स टू रूट माइनस 1. ओके, ये इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स नंबर बना जाएगा. Yes, we can just write like this: 2 plus i3, 2 minus I root 3 minus 5 minus i7 are all complex numbers. So, complex number को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है. ये जो दो नंबर है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है. ओके, और इस तरह से कोई भी इस तरह का नंबर ए प्लस आई बी, यहाँ ए 2 प्लस आई 3 लिखा है या 2 प्लस 3 आई, दोनों का मतलब सेम है. ओके, इसमें भी ये जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह से ए प्लस आई बी से लिखते हैं तो ए को कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कहा जाता है एंड बी को कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट कहा जाता है. दैट इज वाई इसके साथ आई सिंबल है, जिसके साथ आई एसोसिएटेड है उसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं. ओके, तो ये रियल नंबर है और इमेज नंबर, यहाँ पे रियल और इमेजिनरी नंबर इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन के कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है. दैट मींस एक नया नंबर सिस्टम बना रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे इमेजिनरी जस्ट हमने जस्ट बिगिनिंग में कह दिया कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, रियल नंबर का पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसको अगर मेरे को डेवलप करना है तो जस्ट आई विल हैव टू एक्सपांड द रियल नंबर. तो यहाँ पे रियल नंबर में एक इमेजिनरी नंबर मैंने ऐड करके कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया कि जिससे मैं नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकूं या उसका और कोई एप्लीकेशन है तो वो मैं इंप्लीमेंट कर सकूं. सो इस तरह से ये चीजें हैं. ओके, ना यहाँ पे अगेन कोई भी नई चीज सीखते हैं तो उसके साथ जुड़े कुछ टर्म्स, कुछ नए वर्ड्स वो भी हमको समझने रहते हैं. तो यस, यहाँ पे यही चीज रियल पार्ट और उसके भी सिंबल्स है. आई एम जस्ट राइटिंग हियर if zeta is equals to a plus ib is a complex number, then a is called the real part of complex number z and it is denoted by real part of z. और उसी तरह से b is called the imaginary part of complex
number z and it is denoted by imaginary number of z. ओके, इस तरह से ये चीज है. स्टिल यहाँ पे दैट इज इफ z is equals to a plus ib, then a is equals to real part of z, b is equals to imaginary im of z. ये चीजें हमें देखनी है, ये चीजें हमें समझनी है. ओके, और इस तरह से इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है. ओके, नाउ सो इट इज ऑल अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर. या ये और कुछ नहीं है. यहाँ पे हम नंबर सिस्टम में आगे बढ़ रहे हैं, रियल नंबर से हम आगे बढ़े हैं. दैट इज द थिंग. ओके, नाउ कोई भी नया नंबर रियल नंबर सिस्टम, कोई भी नंबर सिस्टम्स हम लर्न करते हैं तो यस हम उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज लर्न करते हैं. दैट मीन्स उसके जो एलिमेंट्स होते हैं तो उसके एलिमेंट्स के बीच में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस रहते हैं, अलजेब्रिक ऑपरेशंस, बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशन, दैट इज नथिंग बट एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ओके, तो यहाँ पे भी ये चीजें हम देखेंगे. यहाँ पे ये चीजें देख रहे हैं. इसका एक और चीज भी मैं आपको दिखा रहा हूँ. ओके, वो चीज देखने के बाद वी विल लर्न द बेसिक प्रॉपर्टीज. दैट मीन्स बेसिक उसके जो अलजेब्रिक ऑपरेशंस है वो चीज देखेंगे. और दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन और उसकी प्रॉपर्टीज, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, उसकी प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें वन बाय वन ये चीजें हम आगे देखते हुए जाएंगे. ओके, सो जस्ट राइट डाउन दिस क्विकली. मैं थोड़ा उसमें आगे दिखा के इसके जो ऑपरेशंस है, दैट मीन्स डिफरेंट ऑपरेशंस, दैट इज अलजेब्रिक ऑपरेशंस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन वगैरह चीजें हम देखेंगे. ओके, ये स्टूडेंट्स यहाँ पे और एक चीज मुझे दिखानी है. If z is equals to a plus ib be a complex number, then if b is equals to 0, then z is equals to a plus I 0, that is I, and A is called a purely real complex number. ओके, यहाँ पे ये दो पार्ट है. अगर B is equals to 0, that is imaginary part 0 है, तो यस इमेज 0 निकल गया. तो यस A और B वैसे रियल है, तो यस A यहाँ पे सिर्फ z is equals to, then it is called purely real number. And if a is equals to 0, then z will become 0 plus ib, that means ib. And here ib, that means, and z is called purely imaginary number. यस, इसमें रियल पार्ट नहीं है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है. ओके, सो इस तरह से अगर सिर्फ रियल पार्ट होगा और इमेजिनरी पार्ट 0 होगा तो वो प्योरली रियल नंबर कहा जाएगा. और अगर उसमें रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं है तो वो प्योरली इमेजिनरी, और दोनों नॉन 0 है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, दैट इज नॉट प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी नंबर. ओके, नाउ यहाँ पे एक चीज हम देखेंगे. यहाँ पे b इज इक्वल्स टू 0, जब मैं b इज इक्वल्स टू 0 ले रहा हूं तो कॉम्प्लेक्स नंबर a बिलोंग्स टू r है, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर कोई रियल नंबर बन रहा है. दैट मीन्स यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर में सारे रियल नंबर्स आ गए. एडिशनली इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी टाइप के भी नंबर्स आ रहे हैं. सो वी कैन से दैट R is a subset of complex number. R वो complex number का subset है and उसका symbol generally C लिया जाता है complex number का. Okay, now हम समझ सकते हैं ये चीज. यहाँ पे just मैंने वो लिखा है A and B can be any real number. So 0 is a real number. So यहाँ पे A कोई भी नंबर है, B मैंने 0 ले लिया, B 0 ले लिया, तो ये पार्ट 0 हो गया, तो
ये प्योरली रियल नंबर हो गया। दैट मीन्स एक कोई भी रियल नंबर होगा तो ये सारी चीज कॉम्प्लेक्स नंबर में आ ही गए। सो इसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर में ये रियल नंबर्स के अलावा ये चीजें भी आ रही है, प्योरली इमेजिनरी नंबर वाली भी आ रही है, और दोनों को मिला के दोनों नॉन जीरो है तो ये रियल और इमेजिनरी पार्ट को ऐड करके कोई नवा नंबर भी आ रहा है। दैट मीन्स ऑल रियल नंबर्स आर also an element of a complex number set. So now we can say that n is a subset of z, z is a subset of q, q is a subset of r, and r is a subset of complex number c. ये चीज हम कह सकते हैं। ओके, जस्ट ये मैंने जो रिप्रेजेंट किया है, और ये चीज लिखने का रीजन भी क्या है, कई बार आपको जस्ट कोई एग्जांपल होगा और एग्जांपल में कहा होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल नंबर। तो प्योरली रियल नंबर दैट मीन्स उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट जीरो है। ओके, दैट इज इमेजिनरी पार्ट, दैट इज बी, वो जीरो है। और ऑन द कंट्रारी अगर आपको ये मेंशन किया होगा द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली इमेजिनरी नंबर, अगर प्योरली इमेजिनरी नंबर बोला जाएगा तो उसका रियल पार्ट जीरो। इस कंडीशन के ऊपर से कुछ सॉल्यूशन भी आएंगे, कुछ इस तरह से हम एग्जाम्पल भी कर पाएंगे, तब ये चीजें हमें इंप्लीमेंट करनी होगी। और जेडब्ल्यू में ये सारी चीजें ये जस्ट दे मेंशन लाइक दिस दैट द कॉम्प्लेक्स नंबर z बी अ प्योरली इमेजिनरी नंबर, फिर उसका कुछ कंडीशन दिया होगा और कुछ हमको फाइंड करने का बोला होगा, तब हमको ये पता चलना चाहिए कि ये प्योरली इमेजिनरी हमें बोला है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जीरो होना ही चाहिए। इस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। ओके ना, इतना चीजें पढ़ने के बाद जैसे मैंने बताया कोई भी नंबर सिस्टम हम पढ़ते हैं तो उस नंबर सिस्टम में उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसके कुछ अलजेब्रिक ऑपरेशंस, दैट मींस उसके डिफरेंट जो नंबर्स रहेंगे उस नंबर्स के बीच का जो अलजेब्रिक ऑपरेशंस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन किस तरह से किया जाता है, किस तरह से उनका आंसर आता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ओके, सो जस्ट यहाँ पे फर्स्ट हम देखेंगे इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दैट मीन्स दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब कहे जाएंगे। ओके, two complex numbers. Let z1 is equals to a plus ib and z2 is equals to c plus id be two complex numbers. Then if a is equals to c and b is equals to d, then and only then these two complex numbers are said to be equal complex numbers, that is z1 is equals to z2. Yes, I am just writing the simple letters. z1 is equals to z2, no problem. You can just write the simple way also. Okay, ये दोनों नंबर्स के रियल, यस यहाँ पे देखेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल कब कहे जाएंगे कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट ए और इमेजिनरी पार्ट बी है, z2 का रियल पार्ट c है और इमेजिनरी पार्ट d है। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट दोनों सेम होंगे तभी ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर कहे जाएंगे, अदरवाइज इट इज नॉट कॉल्ड इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, सो यहाँ पे ये चीज है, तो यहाँ पे यस एज पर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे लेट z1 is equals to 2 plus i3 and z2 is equals to 3 plus i2. Then can we call it a equal complex number? No. इसका रियल पार्ट 2 है, इसका रियल पार्ट 3 है, इसका रियल इमेजिनरी पार्ट 3 2। दैट मीन्स भले नंबर्स इंटरचेंज हुए लेकिन दोनों का रियल पार्ट सेम होना चाहिए और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का और इमेजिनरी पार्ट सेम नंबर होगा तभी ये दो नंबर्स इक्वल कहे जाएंगे, अदरवाइज नहीं। यहाँ पे देन we can write z1 is not equals to z2
दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल तभी कहे जाएंगे तब जब इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट्स एज वेल एज इमेजिनरी पार्ट्स सेम होंगे तो ही, कोई एक चीज सेम होगी तो भी नहीं। ओके, सो जस्ट वी आर गोइंग टू लर्न लाइक दिस। ये चीजें हमें आपको एक एक करके देखनी पड़ेगी। ओके, नाउ यहाँ पे हम नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन डिफाइन करेंगे। दो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन किस तरह से डिफाइन किया जाता है और कॉम्प्लेक्स नंबर की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लर्न करेंगे। ओके, सो जस्ट राइट डाउन क्विकली। नाउ वी विल मूव ऑन टू द एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल सी द अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दैट मीन्स बेसिक जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है उन कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, जैसे हम वेरिएबल में दो वेरिएबल का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह चीजें हम लर्न करते थे अलजेब्रा में। तो यही चीज यहाँ पे द अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में भी यही चीजें देखेंगे। यहाँ पे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, उसमें फर्स्ट हम देखेंगे एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। Okay, let Z1 is equals to A plus IB and Z2 is equals to C plus ID B. Two complex numbers. Then their sum Z1 plus Z2 is defined as follows. ओके, किस तरह से यहाँ पे Z1 और Z2 है, इन दोनों का एडिशन। दैट मीन्स यहाँ पे Z1 प्लस Z2। Z1 क्या है? A प्लस IB एंड Z2 इज C प्लस ID। नाउ यहाँ पे जब सम करना है ना, तो जस्ट वी हैव सीन दैट रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ये दो चीजें अलग अलग है। तो सम करने में भी रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट ऐड होगा। दैट मीन्स यहाँ पे रियल पार्ट इसका A और उसका C, तो ये होगा A प्लस C प्लस इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट दैट मीन्स I B प्लस B। इस तरह से इन दोनों का सम डिफाइन किया जाता है। और वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व दैट अगर Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उनका एडिशन का जो रिजल्ट है वो भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही, बिकॉज A और C कोई रियल नंबर है तो उनका सम A प्लस C वो कोई रियल नंबर ही होगा। B एंड D इटसेल्फ इज अ रियल नंबर, तो B एंड D का सम भी कोई रियल नंबर होगा। और I है, ये रियल नंबर, I प्लस ये रियल नंबर, जैसे हमने A प्लस IB, A एंड B आर रियल नंबर्स। इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने नोटेशन दिया था, तो इस हिसाब से ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनता है। ओके, तो वी कैन राइट हियर, वी कैन ऑब्जर्व दैट the sum of two complex number is also a complex number। ओके, दो सम का जो रिजल्ट, दो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो उनका सम का रिजल्ट भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा ना। यहाँ पे एडिशन है, तो एडिशन किस तरह से, ये सब सारी बेसिक इसकी डेफिनेशन है या ऑपरेशन से वो चीजें देखेंगे। यहाँ पे जस्ट कुछ एग्जांपल्स हम देख लेंगे सम का। ओके, लेट अस, हमारे पास इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस I3 एंड Z2 इज इक्वल टू 4 प्लस I6। ओके, ना इन दोनों का सम हमें करना है, तो यस Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 2 प्लस I3 प्लस 4 प्लस I6। यस, यहाँ पे सम रियल पार्ट 2, इसका 4, दैट मीन्स ये दो ऐड होंगे, 2 प्लस 4 प्लस I, 3 प्लस 6 दैट मीन्स 6 प्लस I9। इस तरह से ये सम कर पाएंगे। इवन जस्ट और एक दिखा देता हूं, लेट Z1 इज इक्वल टू
-3 -4i। यस, आप i आगे भी लिख सकते हो, पीछे भी, यहाँ पे यस पीछे वाले नंबर में, एंड z2 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2i। इस तरह से इन दोनों का मुझे सम करना है। ओके, सो z1 प्लस z2 इज इक्वल्स टू यहाँ पे -3 -4i प्लस 5 प्लस 2i। यस, यहाँ पे -3 प्लस 5 ये रियल पार्ट, प्लस इमेजिनरी पार्ट के लिए i, बी केयरफुल, -4 प्लस 2। ओके, बिकॉज यहाँ पे माइनस है और 2 है। ओके, और वैसे भी i कॉमन निकाले तो ये चीज आप समझ पाओगे। तो ये होगा -3 प्लस 5 दैट इज 2, और ये माइनस है तो i प्लस i इंटू -2 दैट मीन्स 2 माइनस i2 या 2 माइनस 2i। दोनों में से कोई भी आप नोटेशन लिखो, दोनों चलेंगे। इस तरह से ये किया जाता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम। ओके, सो जस्ट राइट डाउन दिस थिंग क्विकली। अब हम वी विल सी द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, सॉरी, प्रॉपर्टीज ऑफ द सम ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का हम एडिशन करते हैं, सम करते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी मीन्स वो किस किस लॉ को फॉलो करता है। जिस तरह से रियल नंबर सेट में दो रियल नंबर का एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, इस तरह से वो फॉलो करता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट सम के लिए। तो यहाँ पे ये सारी चीजें है कि नहीं, वो सारी चीजें हम समझेंगे। ओके, सो दिस ऑल आर कॉल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ओके, तो यहाँ पे हमने वी नो द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रियल नंबर्स। यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, नया नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो उनके एडिशन की प्रॉपर्टीज वी विल लर्न। ओके, सो जस्ट फर्स्ट राइट डाउन इट क्विकली। यस स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, उसमें इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। उसमें फर्स्ट हम क्लोजर प्रॉपर्टी देखेंगे। ओके, यस, ये क्लोजर प्रॉपर्टी शायद आप पढ़ चुके होंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी वो कुछ नहीं है, लेट अस से हम जिस तरह से एक रियल नंबर हम पढ़ चुके हैं ना, तो रियल नंबर का हम एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई दो रियल नंबर है, वो दो रियल नंबर का मैं सम एडिशन करता हूं, तो उसका आंसर क्या आएगा? कोई रियल नंबर ही आएगा। तो यस, वी कैन से द इन रियल नंबर सिस्टम एडिशन ऑफ टू रियल नंबर्स फॉलोज द क्लोजर प्रॉपर्टी। दैट मीन्स अगर कोई दो नंबर हम ले, किसी एक नंबर सेट में से हम दो नंबर्स ले रहे हैं और उन दो नंबर के ऊपर गिवन मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पे हम एडिशन सम का कर रहे हैं। अगर गिवन मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसका जो आंसर आता है वो आंसर भी जिस नंबर सेट में से वो दो नंबर लिए है उस नंबर सेट का एलिमेंट हो, तो उस ऑपरेशन को उस नंबर के लिए वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ऐसा हम कह सकते हैं। ओके, नाउ जिस तरह से मैंने जो आपको जैसे कहा कि यस, मैं सम और डिफरेंस ये चीज का मैं नेचुरल नंबर में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, अगर दो कोई नेचुरल नंबर लेता हूं, लेट अस से 2 and 5, अगर उनका मैं सम करता हूं तो उनका सम 2 + 5 7, तो 7 भी कोई नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे दो नंबर्स जो मैंने लिए वो नेचुरल नंबर है, उसके ऊपर मैंने एडिशन का ऑपरेशन किया तो उसका आंसर जो आया वो भी नेचुरल नंबर आ रहा है। तो वी कैन से इस तरह से आप कोई भी दो नेचुरल नंबर्स डिफरेंट लोगे, उसका सम करोगे तो उसका सम वो कोई नेचुरल नंबर ही होगा। तो वी कैन से दैट द सम ऑफ नेचुरल नंबर फॉलोज द क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, लेकिन उसी जगह पे अगर मैं दो नेचुरल नंबर ले रहा हूं उनका सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं। ओके, अगेन अगर दो नेचुरल नंबर मैंने लिए 2 and 5, उनका सब्ट्रैक्शन किया 2 - 5, आंसर क्या होगा? -3। -3 इज अ नेचुरल नंबर, वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो नेचुरल नंबर डज नॉट ओबे द क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। ओके, सो पर्टिकुलर ऑपरेशन नंबर्स हम जिस सेट में से ले रहे हैं उस सेट के नंबर्स पे गिवन मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं, और गिवन मैथमेटिकल ऑपरेशन का जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट भी जो दो नंबर जिस नंबर सेट में से लिए उसका ही एलिमेंट है। तो वो ऑपरेशन
क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ऐसा कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी यही चीज है, हम कॉम्प्लेक्स नंबर में करेंगे, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में है। तो जस्ट हमने देखा ही, अगर Z1 एंड Z2 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर तो उनका सम भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। दैट मीन्स यहाँ पे सम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर या एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलोज द क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, ये चीज हम कह सकते हैं। ओके, सो इट इज लाइक दिस, क्लोजर प्रॉपर्टी यानी कोई भी दो एलिमेंट किसी सेट में से ले रहे हैं, कोई पर्टिकुलर सेट में से ले रहे हैं, उसके ऊपर गिवन ऑपरेशन, यहाँ पे हम सिर्फ सम की बात कर रहे हैं। ओके, और वो सम करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी जिस नंबर सेट में से ये दो एलिमेंट्स मैंने सिलेक्ट किए उसका ही मेंबर है, तो वो ऑपरेशन उस सेट के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ओके, नाउ हियर, सो इन सिंपल टर्म्स क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स follows the closure property. Okay, now किस तरह से, yes, the sum of two complex, वो ये चीज हमने देख भी ली है, वो इनडायरेक्टली क्लोजर प्रॉपर्टी का ही स्टेटमेंट था। सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर is also a complex number. That is, if Z1 and Z2 are two complex numbers, then Z1 plus Z2 is also a complex number. ओके, यहाँ पे ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, दैट मीन्स दे आर मेंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसका सम कर रहा हूं, आंसर आ रहा है वो कॉम्प्लेक्स, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर सेट का एलिमेंट है। तो यस, ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ऐसे हम कह सकते हैं। ओके, सेकंड, कॉम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, यस, फॉर टू complex numbers Z1 and Z2, Z1 plus Z2 is equals to Z2 plus Z1. That means sum of two complex numbers obeys this commutative law. Okay, ये Z1 plus Z2 करो या Z2 plus Z1, दोनों के आंसर सेम ही आएंगे। थर्ड, एसोसिएटिव लॉ, yes, 4, 3 complex numbers Z1, Z2 and Z3. Z1 plus Z2 plus Z3 is equals to Z1 plus Z2 plus Z3. That is associative law. अगर तीन कॉम्प्लेक्स नंबर का आप एडिशन कर रहे हो तो आप फर्स्ट Z2 प्लस Z3 को ऐड करो और बाद में उसमें Z1 में उसका रिजल्ट को Z1 में ऐड करो। दैट इज इक्विवेलेंट टू आप फर्स्ट Z1 एंड Z2 को ऐड करो और उसके रिजल्ट को आप Z3 में ऐड करो। दोनों सेम चीज है। यहाँ पे ये दोनों का एक ग्रुप बन रहा है Z2 प्लस Z3 पे उसको ऐड करते हैं Z1 में। इट इज सेम एज Z1 प्लस Z2 का ग्रुप बना के फिर उसमें Z3 हम ऐड करते हैं। ओके, तो सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑब्वियस एसोसिएटिव लॉ वो फॉलो करते हैं। ओके, नाउ अब इसकी दो हमें प्रॉपर्टीज देखनी है। दीज आर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। फोर्थ, द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। नाउ ये चीज हम कुछ पढ़ चुके हैं। रियल नंबर्स के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट का क्या कहा जाता है? जीरो। क्यों? तो रियल नंबर में एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट किसको कहा जाता है? जीरो। क्यों? तो कि किसी भी नंबर में हम जीरो ऐड करेंगे तो हमें वही नंबर मिलता है। तो जीरो इज अ आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर सम ऑफ रियल नंबर्स। ओके, तो उसी तरह से यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो उसके लिए और कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि जिससे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में वो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर हम ऐड करेंगे तो हमको जो ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर है वही मिलेगा। तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को उस
कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कहा जाएगा। दिस इज अ सिंपल फंडा, यहाँ पे कोई चीज नई नहीं है, सिर्फ अभी तक हम रियल नंबर्स तक ये सारी चीजें करते आए थे। अब रियल नंबर की जगह पे कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके नोटेशन में ये चीजें हमें करना है, जस्ट मैं यहाँ पे एक्सप्रेस करता हूँ, फिर वापस मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, यस, देयर एग्जिस्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देयर एग्जिस्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर 0 plus I0 which is denoted by 0 only. Okay, now कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या है? तो यस, अगर a और b दोनों रियल नंबर है, देन द नंबर ऑफ द फॉर्म a plus ib इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे 0 भी कोई रियल नंबर ही है, तो यहाँ पे ये 0 और 0, a और b दोनों 0, दोनों रियल नंबर है, तो 0 plus I0 वो भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही कहा जाएगा। ओके, तो देयर एग्जिस्ट इसको इस तरह से 0 से डिनोट किया जाता है। देयर एग्जिस्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर 0 0 सच दैट z plus 0 is equals to 0 plus z is equals to 0. Therefore 0, that is a 0 plus I0 is called the additive identity for complex number, or it is also called 0 कॉम्प्लेक्स नंबर। यस, किसी भी नंबर में अगर ये नंबर हम ऐड करेंगे तो हमको ओरिजिनल नंबर ही मिलेगा। मीन्स यहाँ पे z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें ये 0 या 0 प्लस, यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं, तो ये जो मैं ये 0 लिख रहा हूँ वो भी कोई कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म का? 0 plus I0 फॉर्म का। वो ऐड करेंगे तो हमें z ही मिलेगा। जैसे रियल नंबर में है, रियल नंबर में के लिए वो सिंगल एलिमेंट रहते हैं, सिंगल रियल नंबर्स, तो किसी भी रियल नंबर में अगर मैं 0 ऐड कर रहा हूं तो मुझे वही नंबर मिल रहा है, तो 0 इज कॉल्ड एन एडिटिव आइडेंटिटी। हम एक्सेप्ट करते हैं, उसका इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे भी यस, एडिशन देख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन देख रहे हैं, तो किसी भी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए दूसरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा एग्जिस्ट करता हो कि जिससे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में वो नंबर हम ऐड करेंगे तो जो नंबर है वही नंबर हमें उसका आंसर मिल रहा है, तो दैट इज कॉल्ड अ आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दैट एडिशन ऑपरेशन। ओके, सो यहाँ पे 0 इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, यस, यहाँ पे एग्जाम्पल भी हम देख रहे थे, वो आप समझ तो गए ही होंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, यस, लेट z is equals to 2 plus I3. ओके, नाउ यहाँ पे z plus 0 कर रहा हूं, z यानी कि 2 plus I3 plus 0 यानी कि 0 plus I0। ओके, नाउ दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन यानी रियल पार्ट ऐड होगा, तो यहाँ पे 2 plus 0 रियल पार्ट plus I इमेजिनरी पार्ट, 3 plus 0 that means 2 plus I3, it is nothing but a z। उसी तरह से 0 plus z का रिजल्ट भी यही आएगा, तो यस, इट इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट हमें देखना एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। यस, एडिटिव इनवर्स समझने से पहले हम रियल नंबर्स का एडिटिव इनवर्स समझे। ओके, नाउ किसी रियल नंबर्स 2 के लिए एडिटिव इनवर्स क्या कहेंगे? तो -2। क्यों -2? तो 2 में अगर मैं -2 ऐड करूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? 0। दैट मीन्स एडिशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है वो मुझे उसका आंसर मिल रहा है, तो -2 इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 फॉर रियल नंबर्स। मैं फर्स्ट रियल नंबर का आपको एग्जांपल दूंगा।
उसके ऊपर से मैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स में लिखूंगा। ओके, सेम तरीका है, कुछ नया नहीं है, सिर्फ चेंज होगा तो नंबर डिनोट करने का तरीका चेंज होगा, अदरवाइज कोई चीज यहाँ पे नहीं होगी। ओके ना, उसी तरह से यस 2 के लिए -2, उसी तरह से -2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो -2 का एडिटिव इनवर्स 2, क्योंकि -2 में अगर मैं 2 ऐड करता हूं तो रियल नंबर्स के लिए जो एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 0 आंसर आ रहा है। सो 2 इज अ एडिटिव इनवर्स ऑफ -2, इस तरह से हम कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे यही चीज है, अगर किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स यानी कि उस नंबर में ऐसा नंबर मुझे ऐड करना है जिससे उसके एडिशन का आंसर, एडिशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो आ रहा है, तो वो नंबर उस पर्टिकुलर नंबर के लिए एडिटिव इनवर्स कहा जाएगा। ओके, तो यहाँ पे भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यस किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए दूसरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा एग्जिस्ट होना चाहिए कि जिसको उस कॉम्प्लेक्स नंबर में हम ऐड करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट है दैट इज 0 मुझे मिले, तो उस नंबर को गिवन नंबर का, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स कहा जाएगा। जस्ट मैंने जो बोला एक्सक्यूज मी, यहाँ पे ये चीज में लिख के आपको दिखा रहा हूं। ओके ना, और यहाँ पे जो नोटेशन है, सिंबल्स है, वो चीजें हमें ध्यान रखनी है। ओके, जस्ट फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z is equals to a plus ib, there exists a complex number minus a minus ib which is denoted by minus z such that z plus minus z is equals to minus z plus z is equals to 0. Here minus z is called the additive inverse of the complex number z minus z is also called a negative complex number for given complex number सेट। ओके, सो इस तरह से ये चीजें हमें समझनी है। ओके, z प्लस z माइनस, लेकिन यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर साइन चेंज कर देंगे रियल पार्ट और इमेजिनरी टर्म पार्ट की, तो जो नया नंबर मिलेगा वो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स कहा जाएगा। यस, आई एम जस्ट गिविंग यू सम एग्जांपल ऑल्सो, सिंपल चीजें आप वैसे समझ तो गए ही होंगे, स्टिल मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ पे as for example, yes, let z is equals to, yes मैं यही चीजें ले रहा हूं 2 plus i3, तो यस इसके लिए जो इसका एडिटिव इनवर्स होगा माइनस z, दैट इज नथिंग बट -2 माइनस i3। जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है वो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजिनरी पार्ट की जो अगर साइन हम चेंज कर देंगे तो यस जो नंबर मिलेगा अपोजिट साइन ले लेंगे तो वो उसका एडिटिव इनवर्स कहा जाएगा। यस, रियल नंबर में जो कर रहे हैं वही चीज है, यहाँ पे सिर्फ रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर के नोटेशन से रिप्लेस करना है और कुछ नहीं, बाकी चीजें उसी तरह से हमें करनी है। ओके, सो यहाँ पे ये चीज होगा, लेट अस से ये दूसरा अगर इस तरह से होगा, लेट z इज इक्वल्स टू -4 माइनस 5i, तो इसके लिए माइनस z दोनों के साइन चेंज कर दो, 4 प्लस 5i इस तरह से। ओके, या माइनस कॉमन निकाल के आप इस तरह से लिख भी सकते हो। ओके, सो ये चीज हमें इस तरह से रिप्रेजेंट करनी होती है। ओके, सो जस्ट राइट डाउन दिस थिंग, और इसमें एक चीज में सब्सट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर वो चीज हम देख लेते हैं, फिर मल्टीप्लीकेशन और
जो डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें थोड़ी चीजें हमें समझनी भी है, और पर्टिकुलरली मल्टीप्लिकेशन में उसका एडिटिव इनवर्स वो हमें समझना है। दैट वी विल सी इन अ नेक्स्ट लेक्चर। लेकिन इसका जो सिंपल चीजें है, एडिशन हमने देख लिया, एडिशन की प्रॉपर्टीज देख ली। इट फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एक्सिस्ट नेट एक्सिस्टर, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एंड देयर इज अ एडिटिव इनवर्स आल्सो। ओके, और ये सारा कोरिलेशन आप रियल नंबर्स के साथ कर सकते हो, लेकिन सिंपल चीज यहाँ पे हमको रियल नंबर्स के जगह पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स समझ के उस नोटेशन को फॉलो करना है, और कुछ नहीं, नई चीजें नहीं है। ओके, सो जस्ट राइट डाउन क्विकली हम सब्सट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर देख लेते हैं। यस, यहाँ पे डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम देख लेते हैं। ओके, नाउ let Z1 and Z2 be two complex numbers, then that difference Z1 minus Z2 is defined as follows. That means Z1 minus Z2. That means we can write Z1 plus ब्रैकेट में माइनस Z2, ये चीज हम लिख सकते हैं। यस, यही चीज है, और डायरेक्टली आप करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस Z1 minus Z2 minus Z2, that is nothing but additive inverse of Z2. Yes, Z1 plus additive inverse of Z2, that is the Z1 minus Z2। इस तरह से ये चीज हम कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। यस, लेट Z1 is equals to 2 plus I3 and Z2 is equals to 4 minus I5। ये चीज मेरे पास दो नंबर है, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे Z1 minus Z2, दैट मीन्स वी कैन राइट Z1 प्लस माइनस Z2। Z1 तो 2 प्लस I3 है, प्लस माइनस Z2 माइनस Z2 का एडिटिव इनवर्स। दैट मीन्स साइन मुझे रियल और जो इमेजिनरी पार्ट है उन दोनों की साइन चेंज करनी है। दैट मीन्स -4 प्लस I5। ना अब इन दोनों का सम करेंगे तो 2 प्लस -4, 2 -4 प्लस I3 प्लस 5 इमेजिनरी पार्ट, रिस्पेक्टिव पार्ट, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट हमें उसमें ऐड करना है। तो ये होगा -2 प्लस IN, ये इनका आंसर होगा Z1 माइनस Z2। ओके, एज आप इस तरह से भी कर सकते हो डायरेक्टली। ओके, और Z1 माइनस Z2 फाइंड करना है ना, तो यही नंबर लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 2 प्लस I3 minus 4 minus I5। Yes, now up you open the bracket। तो यहाँ पे 2 plus I3 ओपन किया तो -4 plus I5। यस, ये दोनों रियल नंबर्स हैं। 2 minus 4 plus I, ये दोनों इमेजिनरी नंबर है। 3 plus 5 -2 प्लस I8। यस, इस तरह से भी आप लिख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, सिंपल चीजें हैं और कुछ नहीं है। जो हम रियल नंबर्स में करते हैं वही चीजें यहाँ पे करना है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ नंबर का जो नोटेशन है, नोटेशन चेंज हो रहा है, उसमें रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट दोनों चीजें आ रही है, दोनों हम इंक्लूड कर रहे हैं, और कोई चीज है नहीं। तो यस, यहाँ तक आपको हमको देखना है, बस और कुछ नहीं है। हमने जस्ट बेसिक स्टार्ट किया है। कॉम्प्लेक्स नंबर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, उसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसमें जस्ट पर्टिकुलरली ये चीजें आपको ध्यान रखनी। यहाँ पे I, इट इज एन इमेजिनरी नंबर वी आर टेकिंग। जब I इज नथिंग बट वी आर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ -1, उसको हम एज अ I कंसिडर करें, एक इमेजिनरी नंबर हम कंसिडर। I यहाँ पे एक नंबर के तौर पे काम कर रहा है। I इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ -1। ये चीज हमको एक्सेप्ट करनी है, इमेजिनरी पार्ट ऐसे करके
और कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। हमने इक्वालिटी देखी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम किस तरह से किया जाएगा वो चीजें देखी। ओके, फिर उसकी प्रॉपर्टीज और डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारी चीजें हमने देखी है। इसी ऑर्डर में हमको मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन देखना है और उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे ये सारे बेस्ड पे। ओके, सो आज के लिए इतना है।